नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ये पटना का राजभवन, जहां पर नई सरकार के नए नुमाइंदे सबसे पहले आएंगे और उसके बाद यह तय होगा कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। अभी तक जो रुझान आए हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, वो कहते हैं तेजस्वी यादव मुमकिन है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो, सबसे युवा मुख्यमंत्री हो। और इत्तेफाक देखिए कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी संयोग से इसी दिन पड़ गया, तो उनको बधाई देने के बहाने जो आत्मविश्वास आरजेडी में नजर आया वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पर अगर वाकई ऐसा होता है, अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या है वो एक्स फैक्टर? चुनाव के नतीजे मंगलवार को आएंगे, लेकिन जिस महागठबंधन पर ज्यादातर एग्जिट पोल दावा ठोक रहे हैं, उस महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के घर, दफ्तर और पार्टी में एक दिन पहले ही जश्न का माहौल है। आखिर तेजस्वी का जन्मदिन जो ठहरा, तेजस्वी को हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बर्थडे गिफ्ट मुख्यमंत्री भैया नमस्कार, कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को पूरे तरीके से। और नीतीश कुमार के शासन के लिए क्या? नीतीश कुमार जी के शासन को तो जनता नकार दी है पूरे तरीके से। आरजेडी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने की मुद्रा में आ गए हैं, लेकिन तेजस्वी की तरफ से फरमान आया कि जरा धीरज रखो। लेकिन एग्जिट पोल से ही कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान छू रहा है। भैया पहले क्रिकेट खेलते थे, वहाँ पे विरोधियों को छक्का छुड़ाए और बिहार में अंदर धक्का-धड़ बैटिंग करेंगे कि जितने भी विरोधी हैं सब खत्म हो जाएंगे और एक नया बिहार बनाएंगे। भैया हम लोग का बहुत उत्साह है कि हमारा मुख्यमंत्री बनने वाला है तेजस्वी यादव, बहुत खुशी है। एग्जिट पोल तो एक अनुमान भर होते हैं कि वोटरों का रुझान किस तरफ होगा, लेकिन पटना की सड़कें अभी से जय जयकार के पोस्टर बैनर से भर गए हैं। बिहार चुनाव के आखिरी नतीजों में अब कुछ घंटों का वक्त बचा है, लेकिन आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव की तस्वीरों वाला पोस्टर अब दिखाई देने लगे हैं। जिस तरीके से एग्जिट पोल ने तेजस्वी यादव को सबसे आगे, सटीक जो इंडिया टुडे एक्सिस का जो सर्वे है उसके मुताबिक तेजस्वी की सरकार बनती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और आज जन्मदिन है तो जन्मदिन के पोस्टर पटना शहर में चौक चौराहों पर दिखाई देने लगे हैं। इस धमा चौकड़ी के बीच तेजस्वी ने साफ कर दिया कि जन्मदिन वो बेहद सादगी से मनाना चाहते हैं, इसलिए उनके जन्मदिन पर कोई जलसा नहीं होगा। सभी शुभचिंतकों व समर्थकों से विनम्र अनुरोध है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अपने जन्मदिन को सादगी से मनाने के निजी निर्णय का सम्मान करते हुए आप घर पर ही रहें और आवास आकर व्यक्तिगत रूप से बधाई देने से बचें। मैं लोगों से आग्रह करूं कि मन में श्रद्धा रखो। 31 साल बाद एक नई शुरुआत तेजस्वी करेंगे। जन्म दिवस नहीं, जिस चीज का जन्म होने जा रहा है वो 10 तारीख को जन्म होगा। लोगों की आस्था और व्यवस्था याद रख लीजिए, और व्यवस्था के प्रतीक बनने जा रहे हैं 10 तारीख को। प्रशंसकों के तेवर और ताप अपनी जगह है, लेकिन तेजस्वी के लिए ये चुनाव अपनी सियासी प्रतिभा दिखाने का एक मौका था। इसके नतीजे मंगलवार को आएंगे। वैसे तेजस्वी ने काफी पहले से दावा कर दिया था कि जीतेगा, तो उनका विश्वास ही। लालू जी की रिहाई होने जा रही है और 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है। 9 को लालू जी की रिहाई और 10 तारीख को तेजस्वी 31 साल के हो गए। अगर इस चुनाव में वो जीत का परचम लहराते हैं तो इसके पीछे एक्स फैक्टर हो सकते हैं। उनकी युवा उम्र, जिसमें एक दिन में उन्होंने 19 रैलियां की, उनकी राजनीतिक समझ, जिसमें वो विरोधी के अखाड़े में जाने की जगह अपनी पिच पर खेलते रहे, उनका लालू राबड़ी के कथित जंगल राज के मुद्दे से साफ साफ किनारा कर लेना, साथ ही जाति की राजनीति की जगह विकास और रोजगार की बात करना। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। अब आकलन का दौर खत्म हो गया है। अब बचा है तो जनता के फैसलों को सुनने की घड़ी, जो मंगलवार को सुनाया जाएगा। मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। हमेशा ये कहा गया
कि लालू प्रसाद यादव से बेहतर बिहार की राजनीति को और बिहार को कोई नहीं समझ सकता है, यहाँ के समीकरणों को कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए जब तेजस्वी यादव के पोस्टरों से लालू यादव का चेहरा गायब रहा तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन अगर वाकई ये एग्जिट पोल के नतीजे सही हैं, अगर वाकई एग्जिट पोल के ये नतीजे जो कह रहे हैं नतीजे वैसे ही आते हैं, तो ये तेजस्वी यादव के बारे में भी काफी कुछ कह सकता है। क्या बेरोजगारी को लेकर जो उन्होंने मंचों से हुंकार भरी वो रहा एक्स फैक्टर? हालांकि देश के सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल करने वाले एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में तेजस्वी की ताजपोशी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि अगर ऐसा वास्तव में हो गया तो क्या हो सकता है। अपने पहले दिन से अपने चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा 10 लाख नौकरियों को कि मुख्यमंत्री रहते पहला कलम अगर मेरा चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। इस वादे का असर बेरोजगारी से करा रहे बिहार के लोगों पर पड़ता दिख रहा है, खासकर युवा पीढ़ी पर। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने बिहार चुनाव में अपनी जीत के लिए MY कॉम्बिनेशन बनाया था। MY में M का मतलब मुस्लिम और Y का मतलब यादव, लेकिन तेजस्वी ने MY में एक और Y को जोड़ दिया, बगैर जाति और धर्म का नाम लिए, और वो नया Y है यूथ, यानी नई पीढ़ी। एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी की अगुवाई वाली महागठबंधन को 18 से 25 साल के युवाओं का 47% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं 26 से 35 साल के युवाओं के 47%, 18 से 35 साल की उम्र के युवाओं ने एनडीए पर महागठबंधन को तरजीह दी है। आरजेडी के बेस वोट की बात करें तो यादवों के 83% वोट महागठबंधन को मिलता दिख रहा है। वहीं मुसलमानों के 79% वोट महागठबंधन की झोली में गिर सकते हैं। तेजस्वी की चुनावी रैलियों में उमड़ने वाले युवाओं का हुजूम एग्जिट पोल की तस्दीक करता है। अब जात पात और नफरत धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके दवाई, कमाई, सिंचाई और पढ़ाई की बात होनी चाहिए। बिहार में कैसा अरबों खरबों रुपया बाहर जाता है, पलायन होता है कि नहीं? तो देखिए 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय होना। तेजस्वी ने लालू राबड़ी के दौर को पीछे छोड़ दिया। उनके 15 साल के राजपाट की छाया को इतना छोटा कर दिया कि तेजस्वी के माथे पर उसकी छाप ना दिखी, बल्कि इसकी जगह नीतीश के 15 साल पर सवाल उठाया। – 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार की सत्ता पर कायम है। तेजस्वी ने उनकी उम्र और सत्ता विरोधी लोगों की नाराजगी को अपने लिए चुनावी ब्रह्मास्त्र बना दिया। देखिए नीतीश कुमार जी, हम बार बार कह रहे हैं, थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अस्पताल की व्यवस्था क्यों चरमराई है? क्योंकि डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पाता है, नर्सेज नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। एजुकेशन पूरा चौपट क्यों हो गया है? क्योंकि टीचर्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स नहीं है। अब जब तक पद को नहीं बना, नौकरी देने का केवल सवाल नहीं है, नौकरी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में शिक्षा विभाग भी सुधरेगा, स्वास्थ्य विभाग भी सुधरेगा, एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी सुधरेगा। इसीलिए तो हम मांग रहे मौका, जो नीतीश जी ने नहीं किया, नहीं कर पा रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए, इसलिए तो हम बिहार की जनता से मौका मान रहे हैं। हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी? कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहाँ रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहाँ रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? नीतीश भले ही अपने जोश की दुहाई देते रहे, लेकिन युवा पीढ़ी की आशाओं को तेजस्वी अपने पीछे खींच ले जाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने लालू राबड़ी के जंगल राज के आरोपों को अपने ऊपर लगने नहीं दिया। विपक्ष की तरफ से खुद को इकलौता नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन एक बड़ा कारण बना, जिनको जोड़ने में तेजस्वी कामयाब होते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल की झलक के ऊपर अब ईवीएम के खुलने की घड़ी आ गई है। अब देखिए
कि अब की बार किसका होगा बिहार। आज तक ब्यूरो। हमारे पीछे ये मुख्यमंत्री आवास, एक अड़े मार। नीतीश कुमार ने इस बार ये दांव खेला कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा, अंत भला तो सब भला। 2005 से उन्होंने काफी काम किया है, यहां पर लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की। लेकिन उसके साथ ही 15 साल के शासन के बाद नाराजगी लोगों में दिखी। अगर वाकई ये नाराजगी नतीजों में तब्दील होती है तो ये भी एक अहम फैक्टर हो सकता है। अंत भला तो सब भला। मंगलवार को जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अंत भला हुआ कि नहीं। और ये भी पता चलेगा कि भावुकता के जिस झोंके में उन्होंने आखिरी चुनाव से ठीक पहले कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उनको बिहार के लोगों ने आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। वैसे देश के सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल के अनुमान तो नीतीश कुमार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब सवाल है कि वो कौन से एक्स फैक्टर हैं जो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल अगर वास्तविक नतीजों से मेल खाते हैं तो ये मानना होगा कि नीतीश कुमार के 15 साल के राजपाट से अब लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी, भले ही वो अपने विकास के कार्यों की दुहाई देते रहे। काम जिस तरह से इतना उत्तम ढंग से हुआ कि उसके बाद लोगों ने 2008 के अंत 2009 में लोगों ने बिहार को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया। सब लोगों ने, ये मालूम है। तो एक एक काम, किसी भी चीज का काम, विकास का काम, आपदा प्रबंधन का काम, समाज सुधार का काम, एक एक काम किया। महिलाओं के कहने पर हमने शराबबंदी लागू किया। नीतीश से अगर लोगों की नाराजगी हो सकती है तो इस नाराजगी में मुश्किलों का पत्थर फंसा दिया चिराग पासवान ने। एनडीए ने बिहार में भले ही नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ा, लेकिन केंद्र में एनडीए के साथ रहने वाले एलजेपी के चिराग पासवान ने बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ ही दांव ठोक दिया। न सिर्फ उन्होंने नीतीश के सारे उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, बल्कि नीतीश पर जमकर हमला भी किया। ये बात भी जरूर बताएं कि अगले 5 साल का उनका रोड मैप क्या है। हमारा तो सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा के बिना हम कुछ जानते ही नहीं है। भैया सेवा में आप किए क्या, बता तो दीजिए एक बार। एक जानकारी तो बताइए कि पिछले 5 साल में सेवा करते करते आपका मेवा की तो जानकारी सबको पता चल गई, जो भ्रष्टाचार आपने किया। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही निकल जाते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि एनडीए के घर में घर के ही चिराग से आग लग गई। कोरोना काल में देश में ये पहला चुनाव बिहार में हुआ। तपती गर्मी में जब दूसरे राज्यों से कोरोना के कारण प्रवासी मजदूर बिहार आए तो उनको लेकर नीतीश सरकार की बेरुखी भारी पड़ सकती है। एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक बेरोजगारों में 35% ने एनडीए को वोट दिया तो 47% ने महागठबंधन को। छात्रों में 33% ने एनडीए को तो 49% ने महागठबंधन को। मजदूरों में 40% ने एनडीए को तो 44% ने महागठबंधन को। प्रवासी मजदूरों में 37% ने एनडीए को तो 44% ने महागठबंधन को। किसानों में 36% ने एनडीए को तो 48% ने महागठबंधन को। खेतिहर मजदूरों में 40% ने एनडीए को तो 45% ने महागठबंधन को। ऑटो रिक्शा वालों में 33% ने एनडीए को तो 51% ने महागठबंधन को। चुनाव प्रचार के दौरान आमतौर पर संयमित रहने वाले नीतीश कुमार जिस तरह अपना आपा खो रहे थे, उससे लगता है कि उनको भी कुछ अंदेशा हो गया। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और
कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं? अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। अगर कोरोना ने स्वास्थ्य सुविधा की 2015 के चुनावों में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ साथ थे। जनता का रुझान उन दोनों की तरफ चला गया। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ थे। जनता का रुझान वहां पर ऐसा रहा कि बाकी सबका सुपड़ा ही साफ होता नजर आया, खासकर आरजेडी का। कांग्रेस को इकलौती सीट मिली थी। तो विधानसभा चुनावों में जनता का मूड क्या होगा? अगर एग्जिट पोल के नतीजे जो संकेत दे रहे हैं वही सही निकला तो इसका सीधा मतलब है कि लोगों का मूड बदल गया। तो इस बार तस्वीर कुछ बदली हो सकती है। – 2015 में अगड़ी जातियों के 9% वोट महागठबंधन को मिले थे, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक 19% मिल सकते हैं, यानी 10% का जबरदस्त उछाल। 2015 में कुर्मियों का 71% वोट महागठबंधन को मिला था, इस बार 20% मिलने का अनुमान है। 2015 में कोयरी का 31% वोट महागठबंधन को मिला था, इस बार 26% का अनुमान है। ईबीसी में पिछली बार महागठबंधन को 35% वोट मिले थे, लेकिन इस बार 26% मिलने के अनुमान दिख रहे हैं। महादलित का 25% वोट पिछली बार महागठबंधन को मिला था, लेकिन इस बार 37% मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को मुसलमानों का 69% वोट पिछली बार मिला था, लेकिन इस बार 79% वोट मिलने के आसार दिख रहे हैं। यादवों के 68% वोट पिछली बार महागठबंधन को मिले थे, लेकिन इस बार और ज्यादा 83% मिलने के अनुमान है। पब्लिक का मिजाज किस कदर बदल सकता है, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी इस पेशकश में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद विशेष के जरिए एक विशेष नजर डालेंगे हम बिहार की इस राजनीति पर और कल आने वाले नतीजों पर। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।